Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Student, we have studied about synthetic fibers like what we have studied students? We have studied about synthetic fibers. Which synthetic fibers we have students studied? We have studied about rayon. Then we have studied second one, you can say nylon. And now we will study third one is polyester. Which one student? Polyester. And fourth we will study about acrylic. कौन सा पढ़ेंगे स्टूडेंट हम? Acrylic. Okay. So and then next also we will study. So now we will study polyester first. Student, polyester word से देखो यहाँ पे poly और this is ester. तो सबसे poly means क्या हो गया बेटा? Many. और ester is a substance, chemical substance. Okay, chemical unit. So many repeating units. किसकी repeating units बन रही है बेटा? ester की. Many repeating units of ester. Esters are क्या है? Esters are chemical substances. So esters are chemical substances which have repeated units. इनकी repeated एक ester, another ester, third ester, fourth, ऐसी बहुत सारे esters की repeating units मिलकर क्या बन गया बेटा? Polyester. What we get? Polyester. Understood? So polyester is a synthetic fiber and poly means many, ester is a chemical substance. So many made up of repeating units of chemical. Repeating क्या है बेटा ये? Repeating unit. Repeating unit of a chemical. What we call this chemical? Chemical called ester. यहाँ पे कॉर्ड लिख लेना. ओके. सो पॉलिस्टर क्या है बेटा? रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एस्टर. सो एस्टर की रिपीटेड यूनिट्स है, मैनी रिपीटेड यूनिट्स है एंड देन दे विल मेक ए substance that is called polyester. This is a synthetic fiber. Hope it is clear. Now student, ये पॉलिस्टर है, इसकी दो मोस्ट कॉमन फॉर्म है बेटा. दो मोस्ट कॉमन फॉर्म है. एक तो है इसको हम PET. आई विल डिस्कस दिस वन लेटर. मोस्ट दो फॉर्म्स में ये दो फॉर्म्स है. ओके. एक जो मोस्ट कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट common forms of polyester is PET. Okay, and other is Terylene. TERYLENE. अदर कौन सी यूनिट है? अदर कौन सी फॉर्म है बेटा इसकी? जो सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म है दैट इज PET और दूसरा कौन सा स्टूडेंट्स? टेरिलिन. ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी कॉमन. दिस इज मोस्ट कॉमन एंड दिस इज ऑल्सो ए फॉर्म. Okay, other form of polyester is Terylene. So one by one we will study about both of this one now, but first we will study about its properties of polyester. Polyester की कौन कौन सी important properties है? Okay, so polyester की important properties, let I will write here. Polyester की properties I will write here student. ये ब्लैंक सा पेज आ गया. ओके. सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज स्ट्रॉन्ग एंड टफ फाइबर. क्या है बेटा? पॉलिस्टर इज एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड टफ फाइबर. बहुत ज़्यादा टफ फाइबर है ये. ओके. देन व्हाट आई एम राइटिंग ऑल दिस, ये बेटा प्रॉपर्टीज़ में लिख रही हूँ कि इसकी क्या मेन प्रॉपर्टीज़ है पॉलिस्टर की. सेकंड इज़ लाइट वेट एंड ड्यूरेबल. इट इज़ लाइट वेट. लाइट वेट क्या होता है बेटा? बिल्कुल हल्का है. एंड ड्यूरेबल.
ड्यूरेबल क्या होता है, जैसे जो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग, मतलब स्थायी रूप से काफ़ी समय तक जो चले, दैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग. ड्यूरेबल मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और यू कैन से जो काफ़ी समय तक खराब ना हो, चलता रहे. So it is lightweight and durable. Third is it does not wrinkle easy. So it does not wrinkle. So wrinkle का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें सलवटे ना पड़े जिस फाइबर्स के अंदर, that is wrinkle. Okay, wrinkleless. Now it is easy to wash. It is easy to wash. इसको हम इजीली वॉश कर सकते हैं. एंड एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर. और क्या है बेटा, ये लिटिल वाटर को एब्जॉर्ब करता है. लिटिल, ये वाटर लिख दिया मैंने, फार्मूला H2O. सो लिटिल वाटर, ओके फार्मूला जाने दो, लिटिल वाटर एब्जॉर्ब करता है. सो इट एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर. सो 4 प्रॉपर्टीज़ लिखा है. फर्स्ट वन इज़ पॉलिस्टर इज़ एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड टफ फाइबर. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टफ फाइबर है ये. लाइट वेट और ड्यूरेबल भी है बेटा. इट डज़ नॉट व्रिंकल, इसमें सलवटें नहीं पड़ती. इट इज़ वेरी ईजी टू वॉश एंड इट एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर. सो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली. नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको लिख देती हूँ. देन fifth property, that is, I will write here, it does not shrink. It does not shrink. श्रिंक का मतलब क्या होता है बेटा, सिकुड़ना. अगर आप कॉटन क्लॉथ को पानी में डालते हो तो थोड़ा सा वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है. बट ये पॉलिस्टर है, दिस विल नॉट श्रिंक. ओके. और जो 6th प्रॉपर्टी है वो क्या बेटा, इट कैन बी डाइड. इट कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स. इसको हम डिफरेंट कलर्स में भी डाई कर सकते हैं. ओके, डिफरेंट कलर में भी हम इसको डाई कर सकते हैं. अब इसके हम देखते हैं यूजेस. सो इट डज़ नॉट श्रिंक, इट कैन बी ईजिली डाई. आपने उस जो फाइबर होगा, पॉलिस्टर के जो फाइबर्स होंगे स्टूडेंट्स, उस फाइबर को डाई मीन्स डिफरेंट आप कलर्स. डाई क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस है जिसमें उसको अलग अलग कलर हम प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके. नाउ लेट्स वी विल लर्न द सम यूजेस. व्हाट आर द यूजेस ऑफ पॉलिस्टर. ओके, यूजेस देखते हैं पॉलिस्टर के. नंबर 1 यूजेस क्या है स्टूडेंट, पॉलिस्टर इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़. कहाँ यूज़ होती है बेटा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका हम यूज़ करते हैं. इंडस्ट्रीज, इट इज़ यूज्ड इन TEX, दिस इज X, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग KING, फॉर, गैप कर लेना बीच में, फॉर मेकिंग शर्ट्स, देन यू कैन से ड्रेसेस, sarees, track suits, पिलोज, जिसको हम तकिया कहते हैं. ओके, पिलोज, कर्टेन्स, पर्दे जिसे हम कहते हैं ना, दीवारों पे हम लगा के रखते हैं, विंडोज़ डोर्स के आगे पर्दे जिसको हम बोलते हैं कर्टेन्स. कारपेट्स, यहाँ सब हम यूज़ करते हैं बनाने में. कारपेट्स, बैग्स, बेडशीट्स एक्सेट्रा. ओके, BAGS, बैग्स. सो एक्स्ट्रा मैं लिख रही हूँ बहुत सारी चीज़ों में. सो फर्स्ट यूज़ क्या हो गया, इट इज़ यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में फॉर मेकिंग शर्ट, ड्रेसेस, साड़ीज, ट्रैक सूट्स, पिलोज, कर्टेन्स, कारपेट्स, बैग्स. दूसरा देखो बेटा, इसको हम जो पॉलिस्टर है ना, पॉलिस्टर को हम मिक्स कर सकते हैं इन एनी फॉर्म अदर फाइबर्स के साथ. ओके, पॉलिस्टर कैन बी मिक्स्ड. सेकेंड यूज़ क्या है, इट कैन ऑल्सो बी मिक्स्ड. इस
इसको हम मिक्स कर सकते हैं विथ अदर फाइबर। अदर फाइबर के साथ स्टूडेंट हम इसको मिक्स कर सकते हैं। अदर फाइबर्स के साथ हम भी इसको मिक्स कर सकते हैं। अदर फाइबर्स के साथ हम जो मिक्स करेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट और प्रोड्यूस फैब्रिक्स, डिफरेंट फैब्रिक्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो टू प्रोड्यूस ए फैब्रिक इट कैन ऑल्सो बी मिक्सड विद अदर फाइबर। अदर फाइबर के साथ भी हम इसको मिक्स कर सकते हैं। क्या करने के लिए बेटा? टू प्रोड्यूस। क्यों मिक्स करेंगे हम? सो दैट टू प्रोड्यूस ए फैब्रिक, एक फैब्रिक प्रोड्यूस करने के लिए जिसकी प्रॉपर्टीज़ स्लाइटली पॉलिस्टर से हल्की सी थोड़ी सी डिफरेंट सी हो जाए। जैसे हमने एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। एग्जांपल में यू कैन टेक पॉलीकोट। हमने क्या बनाया बेटा? दिस इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ पॉलिस्टर। ये पॉलिस्टर का ही है बेटा, यूजेस ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर में ये क्या है? इसके अंदर हमने क्या मिक्स कर दिया बेटा? पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉलिस्टर एंड इट इज़ मेड। पॉलीकोट कैसे बनाया है? इट इज़ मेड बाय मिक्सिंग पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉलिस्टर एंड कॉटन को हम मिक्स कर देंगे ना बेटा, तो हमें क्या मिल जाएगा? पॉलिस्टर एक टाइप का अदर फैब्रिक मिल गया जिसको हम बोलते हैं पॉलीकोट। व्हाट आई टोल्ड? सो पॉलिस्टर को मैंने क्या बताया? इट मीन्स क्या है? पॉलिस्टर। पॉलिस्टर कैन ऑल्सो बी मिक्सड। पॉलिस्टर को हमने मिक्स किया, दिस इज़ पॉलिस्टर। इसके अंदर हमने क्या मिक्स कर दिया? कॉटन ऑल्सो मिक्स कर दिया। तो हमें क्या मिला? एक टाइप का फैब्रिक मिला जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पॉलीकोट। नाउ नेक्स्ट आई विल टेल यू एक और पॉलीवुल। एक और डिफरेंट टाइप का फाइबर है विच इज़ ऑल्सो ऑब्टेन बाय मिक्सिंग। सो पॉलीवुल। अब पॉलीवुल कैसे बना है? इज़ मेड बाय मिक्सिंग polyester and wool. By mixing polyester and wool. देखो बेटा यहाँ क्या है? पॉलिस्टर के साथ पॉलीवुल का मतलब क्या है बेटा? देखो पॉलिस्टर में देखो पॉलीएस्टर, ओके। तो यहाँ पे इसका ले लिया हमने वर्ड पॉली और ये ले लिया हमने वुल, तो ये बन गया पॉलीवुल। ओके। सो पॉलीवुल क्या है? एक टाइप का फैब्रिक है। ओके, एक टाइप का फैब्रिक है जिससे अलग अलग चीज़ें हम बनाते हैं। सो ये पॉलीवुल बना कैसे स्टूडेंट? पॉलीवुल इज़ मेड बाय मिक्सिंग। वन वी विल टेक पॉलिस्टर पार्ट एंड अदर पार्ट वी विल टेक वुल एंड मिक्सिंग दिस टू टुगेदर मेक पॉलीवुड। क्या बन गया बेटा? पॉलीवुड। एंड वन मोर इज देयर, दैट इज टेरिकोट। क्या स्टूडेंट? टेरिकोट। टेरिकोट। टेरिकोट भी कैसे बनता है? मेड बाय मिक्सिंग टेरिलिन, TERYLENA, टेरिलिन एंड कॉटन। टेरिलिन एंड कॉटन। मैंने आपको स्टार्टिंग में टेरिलिन बताया था कि जो सिंथेटिक फाइबर्स है स्टूडेंट, कौन सा सिंथेटिक फाइबर? पॉलिस्टर। पॉलिस्टर की मोस्ट टू फॉर्म्स बताई थी। टू फॉर्म्स में हमें पॉलिस्टर मिल रहा था। तो दो फॉर्म कौन सी थी जो मोस्ट कॉमन थी? दैट इज़ PET। और जो दूसरी अदर वन, सो दैट इज़ टेरिलिन। टेरिलिन। सो टेरिलिन इज़ अनदर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। सो टू फॉर्म्स में हमें जो वन कॉमन फॉर्म है दैट इज़ टू फॉर्म्स में मिल रहा है हमें। कौन बेटा? पॉलिस्टर। पॉलिस्टर। तो वन जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर इज PET एंड अदर टेरिलिन इज ऑल्सो another form of polyester. This is also a another form of polyester. ये भी एक दूसरे पॉलिस्टर की एक फॉर्म ही है। ओके, विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग फैब्रिक्स। इसको हम क्या बनाने में यूज़ करते हैं स्टूडेंट? फैब्रिक बनाने में ही इसका हम यूज़ करते हैं। सो I hope it is clear. Now we have discussed the uses also and properties also. Now we will see this polyester के बारे में. So I have explained you
व्हाट वी हैव स्टडीड स्टूडेंट, आई हैव एक्सप्लेन्ड पॉलिस्टर. पॉलिस्टर किससे बना है? पॉली और एस्टर. सो मैनी रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ एस्टर. देन वी विल मेक ए टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड पॉलिस्टर. सो जो फैब्रिक मेड अप ऑफ दिस फाइबर, इस फाइबर से जो पॉलिस्टर, ये जो फैब्रिक बना है बेटा, क्या होता है? डज नॉट व्रिंकल ईजी. ये प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ. रिमेन क्रिप्स एंड इज़ ईजी टू वॉश. ओके. इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल. इससे ड्रेस मटेरियल भी बना सकते हैं. सो पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स भी आपने देखा होगा, अदर ड्रेसेस भी. सो ये सब यूजेस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सो these are wrinkleless, remain crisp, easy to wash, quite suitable for making dress. It it absorb only little water. It easily dry. ये जल्दी सूख जाएगा. अगर आपने एयर के अंदर ये कॉटन क्लॉथ है और एयर के अंदर ये पॉलिस्टर है. ओके, पॉलिस्टर है और यहाँ पे क्या है बेटा? ये कॉटन है. अगर दोनों को आप एयर के अंदर सुखा रखा है, व्हाट हैपन? विच वन? दिस इज़ कॉटन, दिस इज़ पॉलिस्टर. दिस वन विल ड्राई फास्टर. ये जल्दी सूखेगा. एब्जॉर्ब लेस वाटर. लेस वाटर एब्जॉर्ब करेगा ये. ओके. नाउ यू विल सी दिस वन. सो टेरलिन इज़ ए पॉपुलर पॉलिस्टर. सो वन आई टोल्ड पॉलिस्टर की एक पॉपुलर कौन सी फॉर्म थी जिसमें हमें मिलता है? सो टेरलिन इज़ ए पॉपुलर, वेरी पॉपुलर पॉलिस्टर है. ओके. दिस इज़ ए वन पॉलिस्टर. हमें क्या बताया था मैंने स्टूडेंट्स? अनदर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर. जैसे स्टूडेंट कार्बन है. ओके. अगर आपको फॉर्म समझ नहीं आ रहा तो कार्बन है. कार्बन हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में भी मिलती है. एक कार्बन हमें डायमंड के रूप में भी मिलता है, दैट इज़ ए फॉर्म डायमंड. दूसरा आपको देख लो इसका दैट इज़ ग्रेफाइट. तीसरा है इसको मेलोट्रॉप्स, मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स. सो कार्बन हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मिल रहा है यहाँ पे. सो डायमंड, ग्रेफाइट और ये बकमिस्टर फ्लोरिन. ये फ्लोरिन का नाम तो आपने नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं. बट डायमंड और ग्रेफाइट यू हैव सीन. पेंसिल की लेड है आगे से, वो किससे बनी है बेटा? ग्रेफाइट. ड्राई सेल है, उसके अंदर आपने देखा होगा एक इलेक्ट्रोड होती है, दैट इज़ ग्रेफाइट. डायमंड यू हैव सीन इन द ज्वेलरी फॉर कटिंग द ग्लासेस ऑल्सो. ओके. फॉर ड्रिलिंग में भी हम यूज़ करते हैं डायमंड को. सो दैट इज़ अ फॉर्म. कार्बन की क्या हो गई? फॉर्म हो गया अलग अलग फॉर्म्स में. सो ऐसे ही पॉलिस्टर की एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, दैट इज़ टेरलिन. सो इट इज़ वेरी पॉपुलर पॉलिस्टर है. पॉलिस्टर की फॉर्म है. इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन. बिल्कुल फाइन फाइबर्स में हम इसको ड्रा कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड वोवन इनटू यार्न फॉर मेकिंग, एंड वोवन इनटू यार्न में कन्वर्ट करके एंड बिकम ए यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक. सो पॉलिस्टर इज व्हाट? दिस टेरलिन इज व्हाट स्टूडेंट? अनदर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर. किसकी अनदर फॉर्म है ये? पॉलिस्टर की. विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग फैब्रिक. which is used in making what? In making fabrics. Okay. So fabric, जो कपड़ा टेलर के पास जाता है बेटा आप सिलने के लिए, तो सिलने से पहले जो कपड़ा आप दे रहे हो, व्हाट वी कॉल दैट, उसको हम क्या कह सकते हो? फैब्रिक. दैट इज़ फैब्रिक. ओके. अब देखो व्हाट यू हैव सीन, व्हाट आई टोल्ड दैट अदर वन PET. आपको मैंने बताया था स्टूडेंट. So you have seen other one most. So one of the most common form of polyester is PET. What is this most common form of polyester? Most common. This is student most common forms of polyester. सो ये PET क्या है बेटा? मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर. और एक और फॉर्म कौन सी की थी हमने? टेरिलिन. नाउ यू विल सी PET की फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट? PET मीन्स पॉली इथाइलिन. पॉली इथाइलिन. P से पॉली, E से क्या हो गया बेटा? इथाइलिन. और T से क्या है? टेरी पैथलेट.
what I speak, terephthalate, polyethylene. So this is the full form of PET, or PET is what? Most common form of polyester. Okay, so where we are used for making दिस पॉलिस्टर की जो फॉर्म है पैट बेटा, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? वेयर वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग बॉटल्स. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स. PET is also used for making jars, which we are used for storing rice, sugar, or any other things like pulses. Okay. It is also used for making water bottles. PET. PET का हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? Used for making water bottles also. वाटर बॉटल्स. अदर हम लंच बॉक्स बनाने में भी हम इसका यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट. किसका? पैट का, PET का. ओके. एंड सो वाटर बॉटल्स, लंच बॉक्स, जार्स, these are all what? These are all made up of this polyethylene terephthalate type of polyester. इससे काम यहाँ यूज़ कर रहे हैं. ओके. सो यू विल सी here that this polyester, so this is a very familiar form of polyester. PET क्या है? Very familiar form है polyester का, and is used for making bottles, utensils, film wires, many other what I told, lunch box, water bottles, jars. So all this we are using this polyethylene terephthalate. Now make a list of made up of polyester. You can see at your home which is made up of polyester. So student, this I have already explained you polyester का बेटा. What I have explained you here polyester के बारे में. पॉलिस्टर क्या था बेटा? पॉली प्लस एस्टर. ये किससे बना हुआ है? रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल. रिपीटिंग यूनिट्स है, बार बार हर एक बार एक रिपीट हो रही है यूनिट. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट यूनिट? कॉल्ड एस्टर. सो एस्टर्स आर व्हाट? केमिकल्स. और इनकी स्मेल कैसे आती है बेटा? जैसे फ्रूट्स की स्मेल्स होती है ना, ऐसे एस्टर्स को. एस्टर को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? एस्टर को हम प्रिपेयर कर सकते हैं मीन्स अल्कोहल एंड एसिड. अल्कोहल और एसिड को हम मिक्स करेंगे, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ उसके अंदर एसिड डालेंगे H2SO4. तब हम इसको स्लाइटली हीट करेंगे तो फ्रूट जैसी स्मेल आ रही है, तो वो क्या होता है? इसको हम परफ्यूम्स में भी यूज़ करते हैं एस्टर को. ओके. परफ्यूम, सोप्स, इन सब जगह पे भी हम इसका यूज़ करते हैं. ओके. किसका? एस्टर का बेटा. नाउ यू से फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम. ये मैंने अभी आपको बताया था कि पॉलिस्टर के अंदर देखो, पॉलिस्टर के अंदर क्या मिला दिया? कॉटन. तो क्या बन गया बेटा? पॉलीकोट. पॉलिस्टर के अंदर हमने वुल मिला दिया तो क्या बन गया? पॉलीवुल. पॉलिस्टर के अंदर टेरिकोट. टेरिकोट क्या था बेटा? टेरिलिन के अंदर हमने क्या मिला दिया? कॉटन. व्हाट आई विल ऑब्टेन? टेरिकोट. सो पॉलीकोट, पॉलीकोट. पॉली मीन्स पॉलिस्टर और कोट मीन्स यहाँ पर कॉटन. ऐसी पॉलीवुल. पॉलीवुल क्या हो गया बेटा? पॉली में तो यहाँ पे एस्टर, पॉलिस्टर, एंड वुल मीन्स वुल हो गया. तो पॉलीवुल कैसे बना? पॉलिस्टर और वुल से. पॉलीकोट कैसे बना? पॉलिस्टर एंड कॉटन के मिक्सचर से. सो व्हाट आई टोल्ड कि पॉलिस्टर है उसको हम एनी फॉर्म्स में मिक्स कर सकते हैं. इट कैन बी व्हाट आई टोल्ड दैट दिस इज ईजिली मिक्सड विथ अदर फाइबर्स. सो पॉलिस्टर को वुल के साथ मिक्स कर दिया तो दिस पॉलिस्टर कैन बी मिक्सड विथ अदर फाइबर. अदर फाइबर कैसे? पॉलिस्टर को वुल के साथ मिला के हमने क्या बना दिया? पॉलीवुल. सो इस टाइप से हम डिफरेंट फैब्रिक्स बना सकते हैं. नाउ वी हैव डिस्कस ऑल अबाउट दिस व्हाट स्टूडेंट? पॉलिस्टर. नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट what we will start students. Now we will start this topic, that is acrylic. What I told students? Acrylic. Okay. So acrylic क्या होता है student? Acrylic is also a what we will start from here. Okay. Now which we will start student here? Acrylic. Acrylic is what student? Acrylic is also a synthetic fiber. ये भी क्या एक? This is also a synthetic fiber. ये भी क्या है बेटा? एक सिंथेटिक फाइबर है. नाउ
इट हैज़ वुल लाइक फीलिंग। जैसे बेटा आप सर्दियों में स्वेटर पहनते हो, वुल, ओके, वो वुल से बनी होती है। वुल कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? यू नो, वी विल ऑब्टेन फ्रॉम शीप ऑल्सो, गोट, ओके, कैमल। सो यहाँ से हम क्या है, वुल ऑब्टेन कर रहे हैं। बट दिस एक्राइलिक इज़ वट? एक्राइलिक इज़ वुल लाइक फील। हम फुल फील कैसे कर रहे हैं? वुल की तरह कि ये वुल ही है, बट इट इज़ एक्चुअली ए अल्टरनेटिव टू वुल। ये एक वुल का हमने क्या निकाला है? अल्टरनेटिव है। बिकॉज वुल इज़ बेटा इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्या मतलब क्या हो गया? एक्सपेंसिव मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट? इट इज़ वेरी कॉस्टली। बट वुल की तरह हमें क्या दे? वार्म दे, और इजीली हमें एक चीपर यानी सस्ते रेट में हमें मिल जाए, चीपर हो जो, ओके। सो तो चीप हमने वुल का अल्टरनेटिव जो निकाला कि वुल ही हो, बट एक्चुअल में इसका कॉस्ट प्राइस वुल जैसा ही दिखे हमें, लेकिन कॉस्ट प्राइस उसका क्या हो बेटा? कम हो। जैसे हमने सिल्क का अल्टरनेटिव निकाला था कि सिल्क इज़ कॉस्टली, दैट्स वाई it is prepared from the artificial silk we have prepared by using wood pulp. वुड पल्प में क्या था? सेलुलोज। सेलुलोज से हमने यूज़ करके हमने एक सिल्क बना दी थी, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, बट इट वाज चीपर। बट जो प्योर सिल्क है दैट वाज वेरी कॉस्टली। सो सेम हेयर, वुल इज़ वेरी कॉस्टली, सो अल्टरनेटिव ऑफ वुल इज़ acrylic. Now we will see some properties of this acrylic. Here is a plain page and we will study here what are the properties of acrylic. So first we are writing the students properties. Okay, I am writing properties. Properties of acrylic. ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ वार्म। ये हमें बिल्कुल क्या रखती है बेटा? गर्माहट देती है। इट इज़ वेरी वार्म, सॉफ्ट ऑल्सो, एंड लाइट वेट। लाइट वेट, ओके, लाइट वेट फाइबर. It is warm, soft and lightweight fiber. You can write here fiber, okay. Second is it is easy to wash. It is easy to wash. इसको हम easily wash कर सकते हैं. And it dries quickly. जल्दी ही बेटा ये सूख जाता है. It dries quickly. And third, what I told, it is easy to dye in various colors. Means it is easy to dye in various colors. In various colors. In various colors में हम इसको easily dye कर सकते हैं. Okay. 3 properties हो गई. What is the first property of acrylic? It is warm. गर्माहट देती है. Soft also and lightweight. What is the lightweight fiber? Second क्या स्टूडेंट? It is easy to wash. Easily हम wash कर सकते हैं. It dries. जल्दी सूख जाता है. Okay, quickly. Now it is easy to dye. इस फाइबर को हम ईजिली डाई कर सकते हैं वेरियस कलर्स में, रेड, ब्राउन, ग्रीन. अब जो बेटा शीप से हमें जो वुल मिलती है दैट इज़ ऑफ वाइट, ब्लैक, ब्राउन, मतलब डिफरेंट जो वुल हमें जहाँ से भी मिले, जरूरी नहीं कि शीप से भी मिले, फ्रॉम वेयर एवर वी ऑब्टेन, बट वुल हमें क्या है 2 या 3 कलर्स में ही मिलेगी, ब्राउन, ब्लैक, वाइट. बट वी वांट टू वेयर अदर कलर्स ऑल्सो लाइक पिंक, पिंक, orange, yellow. Okay, so from where we will obtain? So this is the alternative for, so it can be easily dye. Now next one is, what is the next property student? That it does not shrink. Fourth one is it does not shrink. ये बिल्कुल बेटा श्रिंक सुकड़ती नहीं है, स्क्रैचेस भी नहीं पड़ते. स्ट्रेच और विंकल, श्रिंक और स्ट्रेच, मतलब बढ़ती भी नहीं है ना ही सुकड़ती है. और व्रिंकल,
wrinkle मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, सलवटे ना पड़ना. ओके, so this is the fourth one. Now what are the uses students? Uses, इसका क्या यूज़ है? सो इट इज़ एक्राइलिक का कहाँ यूज़ करते हैं हम? नंबर 1 यूज्ड फॉर मेकिंग सॉक्स, सॉक्स बनाने के लिए. मेकिंग, SOCKS, मेकिंग सॉक्स. स्पोर्ट्स वियर, sports wear. Okay, then you can say, and woolen sweaters, sweaters, SWEA, sweaters, RS, sweaters, shawls, extra. Okay, so it does not shrink नहीं होता, then stretch और wrinkle. यूज़ क्या है बेटा? मेकिंग सॉक्स, स्पोर्ट्स वियर, स्वेटर्स, शॉल्स. सेकेंड यूज़ है इसका, आप कैसे, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ब्लैंकेट्स. कहाँ यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ब्लैंकेट्स. सेकेंड में ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लैंकेट्स, यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लैंकेट्स. ब्लैंकेट समझते हो, कंबल वगैरह बनाते हैं. ओके, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लैंकेट्स ऑल्सो. सो ऑल दिस वन वट आई हैव एक्सप्लेन्ड, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्राइलिक. ये क्या है बेटा? हमने कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ एक्राइलिक, कैरेक्टरिस्टिक्स किए हमने एक्राइलिक के. ओके, नाउ वी विल स्टडी फ्रॉम हियर एक्राइलिक के बारे में क्या बता रखा है. So what is given here student about acrylic, that we wear sweaters. Okay, we wear sweaters, you can say, in the winter season, and use shawls, blanket in the winter. So actually they are not, all these are not from the naturally, wool से नहीं बने होते ये. It's look like, हमें देखने में ऐसा लगता है स्टूडेंट्स, these are made up of wool. Okay, but actually they are not made from natural wool. Okay, natural wool से वो नहीं बने होते हैं. It is an alternative. ये एकदम बिल्कुल रिजम्बल्स उसके जैसे दिखते हैं हमें, बट प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर. ये हमें कौन से सिंथेटिक फाइबर से? एक्राइलिक से ये हम बनाते हैं. ना वाई, ये एक्राइलिक हमने क्यों बनाया बेटा? कोई भी चीज़ हम लाइफ में बनाते हैं तो देर इज़ ए, कोई ना कोई हमारा वहाँ पे मोटिव होता है, मोटो होता है, मकसद होता है. सो एक्राइलिक क्यों बनाया हमने? बिकॉज वुल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि नेचुरल सोर्स है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. सो क्लोथ्स मेड अप ऑफ एक्राइलिक आर चीपर. तो इसके जो कपड़े बने होंगे वुल, जो सर्दियों के हमें चाहिए होंगे, दैट इज़ चीप, सस्ते होंगे, और वेराइटी ऑफ कलर्स में हमें मिल जाएंगे. वी विल ऑब्टेन ए डिफरेंट वेराइटी ऑफ कलर्स. सो दे आर मोर ड्यूरेबल, अफोर्डेबल. सो ज़्यादा लॉन्ग समय तक ये चलते हैं. एंड देन नेचुरल फाइबर्स, तो सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल. दिस सिंथेटिक फाइबर एक्राइलिक, ये मोर ड्यूरेबल होते हैं, अफोर्डेबल, हम इजीली अफोर्ड भी कर सकते हैं, एंड मेक देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स. सो इसी की वजह से इनको ज़्यादा पॉपुलर बना हुआ है ये दिस डेज, बिकॉज सस्ते, चीपर भी है, मोर ड्यूरेबल भी है, लॉन्ग समय तक चलते हैं, दैट्स वाई. ओके, देन we have seen students in the, if you will want to see this activity, I have already explained this activity in class 7th also, how we will test. Now synthetic fibers को अगर हम चेक करते हैं, से दिस सिंथेटिक फाइबर्स को हम जब स्टूडेंट्स बर्न करेंगे, ओके, बर्न करने के बाद व्हाट हैपन, बर्निंग नेचुरल फाइबर्स, अगर नेचुरल आप वुल इसको कॉटन को बर्न करोगे, ओके, देन व्हाट हैपन, पीछे ऐश बचती है, राख सी बच जाती है. बट आप सिंथेटिक इसको बर्न करोगे बेटा, सिंथेटिक फाइबर्स को, व्हाट हैपन, वो क्या बन जाएगा, ऐसे जलने के बाद ऐसे गांठ सी बन जाएगा एकदम बिल्कुल
हार्ड सा बन जाएगा, नथिंग इज़ लेफ्ट बिहाइंड, ओके, हार्ड मास सा बन जाएगा ये बिल्कुल जलाने के बाद। यू कैन चेक इट ऑल्सो। इसकी स्मेल कैसे आएगी, लाइक बर्निंग ए पेपर, बट इसकी स्मेल आती है लाइक बर्निंग ए प्लास्टिक। सिंथेटिक को हम जलाएंगे लाइक प्लास्टिक की जैसी स्मेल आती है, इट्स लाइक बिहेवियर इज लाइक दैम। नाउ द सिंथेटिक फाइबर्स से डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर, इनका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होगा अगर हम देखेंगे तो। सो ये क्या ईजिली मेल्ट हो जाते हैं बेटा ऑन हीटिंग, मीन्स यू कैन से दैट दे विल मेल्ट लाइक पिघल जाते हैं, ओके। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। सो द मोस्ट बिकॉज ये मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट होने के बाद स्टूडेंट व्हाट हैपन, इफ़ वी हैव वियर दिस सिंथेटिक फाइबर्स, तो ये फैब्रिक मेल्ट होके क्या होगा, हमारी बॉडी के स्टिक चिपक जाएगा इजीली। द पर्सन विच हु हैव वियरिंग दिस वन, जिस पर्सन ने भी इसको पहन रखा है, अगर उसमें इफ़ इट इज़ विल कैच फायर देन व्हाट हैपन, इट विल स्टिक, मेल्ट होगा, मेल्ट होके क्या होगा, स्टिक हो जाएगा हमारे इसमें। सो दैट्स वाई देर इज़ अ वार्निंग, do not wear clothes while working, do not wear synthetic clothes, okay. So which clothes you will not wear? Synthetic clothes while working in the kitchen or in the laboratory, or you can say near any place where flame is produced, जहाँ पे भी कहीं फ्लेम प्रोड्यूस हो बेटा, आग वगैरह प्रोड्यूस हो रही है कहीं पे भी, वहाँ पे हम इसको वी विल नॉट यूज़ दिस वन। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ ऑन दिस, वी हैव डिस्कस अबाउट दिस। विच वन स्टूडेंट्स? दिस सिंथेटिक फाइबर। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंथेटिक फाइबर? एक्राइलिक, ओके। देन one thing you will see here that this synthetic fibers कहाँ से प्रिपेयर होते हैं? बाय नंबर ऑफ प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस वी विल अप्लाई हेयर, देन ओनली द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर। एंड सिंथेटिक फाइबर्स को डिफरेंट प्रोसेस, किसके ऊपर प्रोसेस अपनाएंगे बेटा? जो हमें रॉ मटेरियल मिलेगा, रॉ मटेरियल कौन सा होता है? जिसको हम कहते हैं कच्चा माल चाहिए। कॉटन क्लॉथ्स को बनाने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल क्या हो गया बेटा? कॉटन, ओके, विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। From that we will different process we will apply and then it will convert it into cotton clothes, okay. So same here, the synthetic fibers, from where we will get the synthetic fibers? Synthetic fibers we will obtain from the raw material which is obtained from the petroleum origin। जब हम petroleum obtain करते हैं from the bottom of the sea, okay, इस समुंदर से जब पेट्रोलियम, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। नाउ व्हेन वी ऑब्टेन पेट्रोलियम देन डिफरेंट प्रोसेस वी विल अप्लाई एंड वी विल गेट डिफरेंट materials, different raw materials we will obtain. Now this, from here we will use for making the synthetic fibers। इससे हम क्या बनाते हैं स्टूडेंट? सिंथेटिक फाइबर्स। सो ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस से हम सिंथेटिक फाइबर्स प्रिपेयर करते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स को प्रिपेयर करने के लिए हम रॉ मटेरियल चाहिए जो पेट्रोलियम से मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल्स, ओके। नाउ सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स में डिफरेंट है बेटा। अगर आप वाटर का देखोगे, सो वाटर एब्जॉर्बिंग, नेचुरल फाइबर्स वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स लेस, ओके। देन ड्यूरेबल में अगर आप देखोगे, ड्यूरेबल में अगर देखोगे आपको, तो नेचुरल की क्या है बेटा? नेचुरल की लेस है ड्यूरेबिलिटी, और सिंथेटिक की क्या है ज़्यादा? सिंथेटिक की फाइबर्स की मोर है, ओके। देन यू कैन से वॉश एंड व्रिंकल फ्री। अगर आप वॉश करोगे, इनको वॉश करने में नेचुरल में हमें टाइम कंज्यूमिंग होगा, ये जल्दी वॉश हो जाते हैं। ये व्रिंकल्स प्रोड्यूस होंगे, ये व्रिंकल लेस होंगे, ओके। सो एंड नेचुरल जो होंगे चीज़ फाइबर्स, देयर कलर वेराइटी इज़ वेरी लेस, वेराइटी ऑफ कलर इज़ नॉट देयर। एंड द सिंथेटिक फाइबर्स में बेटा देर आर डिफरेंट वेराइटी ऑफ कलर्स वी विल मेक। सो सिंथेटिक फाइबर्स में कलर देखोगे तो डिफरेंट कलर्स। वाटर का देखोगे, एब्जॉर्ब मोर वाटर, लेस वाटर।
व्रिंकल का देखोगे सलवटे नेचुरल में बेटा व्रिंकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, बट सिंथेटिक फाइबर्स में व्रिंकल लेस होते हैं। अगर ड्राई करने में देखो इट विल नॉट ड्राई इजी, बट इट विल ईजिली ड्राई, जल्दी सूख जाते हैं ये सिंथेटिक फाइबर्स। वाटर एब्जॉर्बिंग देखोगे नेचुरल फाइबर्स एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड दिस एब्जॉर्ब लेस वाटर। ड्यूरेबल ज़्यादा चलने वाली चीज़ देखोगे तो नेचुरल फाइबर्स कम समय तक चलेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल। सो दीज आर द डिफरेंसेस आई हैव टोल्ड यू, सो यू कैन चेक इट। आप इसको वाटर एब्जॉर्ब करने का चेक भी कर सकते हो बेटा, जैसे यहाँ पे आपने टू, ओके नेक्स्ट वन में वीडियोस में बता दूँगी, बहुत टाइम हो गया। ओके और यू कैन चेक इट, लेट्स एक कर ही लेते हैं। सपोज this is one beaker, this is other beaker, same water you will fill, same water here also fill, okay, that is 1 liter, okay, here also 1 liter, same piece of cloth, same piece of cloth, इसमें आपने डाला बेटा piece of cloth cotton and in this one synthetic, इसमें कौन सा डाला हमने synthetic cloth और यहाँ पे हमने डाला इसके अंदर cotton, this is cotton cloth। now you will check वाटर किस में ज़्यादा लेस हुआ है, ओके यू विल चेक इट। तो सिंथेटिक वाले में लेस वाटर, वाटर का जो यहाँ तक था ना बेटा, तो ये रेंज कम नीचे गई होगी, बट इस वाले में वाटर की रेंज ज़्यादा नीचे जाएगी बिकॉज इट एब्जॉर्ब मोर वाटर। ऐसे यू कैन ड्राई नाउ दीज टू क्लोथ्स सिंथेटिक एंड नाउ यू विल ड्राई इन एयर, एयर के अंदर आप इन दोनों को सुखा दो एंड यू विल सी विच वन विल ड्राई फास्टर। देन यू कैन से व्रिंकल्स, किसके ऊपर व्रिंकल्स आए और किस पे नहीं आए। सो दीज थिंग्स यू कैन कंपेयर ईजिली एट योर होम ऑल्सो। So thank you students. Now I will announce the name of the student who have given me the correct response. Students, I will announce the name of the previous videos. I have asked name a fiber which is, so what is the question beta? Dash is also known as artificial silk. So answer is rayon. So who have given me the correct response? That is first is Rajat, second Yuvraj, third Nishant, fourth Anamika, fifth student name is not written but there is written gamer, okay, so I will write name. Sixth, then sixth is Akash, seventh is Amit ji, what I am saying beta, Amit ji. Eighth is Akhil, ninth is Priyanshu, ninth is Priyanshu, ninth is Priyanshu, 10th is Tanya. Students, Tanya name I have forget in my previous video, so sorry if I forget the name beta. So Tanya 10th. 11th is Mansi, 12th beta Rahul, who have given me the response correct. 13 is Nancy, 14th is Ritu and 15th is Naresh. So congratulations student, all these they have given the correct response. Congratulations. And today's question is that, what is today's question students? That what is, sorry, dash is used as a cheaper, what I am saying, dash is used as a cheaper alternative to wool. Okay, so what is the question student? Dash is used as a cheaper alternative to wool. So options are, first is acrylic. What is the first one student? I am saying acrylic, okay, ACRY
LIC, acrylic. B is polyester. B is beta rayon. B is rayon. C is nylon. And D is all of these. All of these. So what is the, now I hope it is understood. Thank you for watching my videos.